सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू हेल्पफुल ज्ञान्स चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली थिंक एंड ग्रो रिच के डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो 13 प्रिंसिपल्स है उसमें से जो सेकंड प्रिंसिपल है फेथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फेथ होता क्या है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। एंड बुक में जो है फेथ का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया गया है कि फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फेथ क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस का। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो है फेथ के थ्रू अपनी जो कॉस्मिक फोर्स ऑफ फाइनाइट इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो अलग लेवल की पावर्स होती हैं, उसको भी हम लोग अपने अंदर ला सकते हैं एंड उस पर काम किया जा सकता है। और फेथ इज बेसिकली जो है ये आपको जो है लाइफ देती है, पावर देती है एंड एक्शन देती है। जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, उनको एक्शन में कौन लाता है? फेथ लाती है। फेथ जो है ना, वो हेड केमिस्ट होता है माइंड का, यानी कि कुछ भी हो रहा हो माइंड में, बेसिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है फेथ का। तो अगर हम लोग फेथ को जो है ब्लेंड करते हैं थॉट्स के साथ, तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको बहुत ही जल्दी पकड़ता है और उसको जो है ट्रांसलेट करता है अपनी भाषा में एंड उस पर तुरंत एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और बुक में ये एक चीज बहुत ही अच्छी कही गई है कि द इमोशन ऑफ फेथ, लव एंड सेक्स आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द मेजर पॉजिटिव इमोशंस। यानी कि जितने भी इमोशंस होते हैं, इनमें से ये जो तीन इमोशंस हैं, ये सबसे पावरफुल इमोशंस होते हैं। और जब इनको ब्लेंड करते हैं हम लोग अपने थॉट्स के साथ और सबकॉन्शियस माइंड में इसको लाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि ठीक है भैया, ये फेथ तो समझ में आ गई, लेकिन फेथ को कैसे ला सकते हैं? तो फेथ बेसिकली आता है जब हम लोग किसी भी चीज को रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। कि बेसिकली फेथ तब आता है जब हम लोग किसी भी चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दैट एनी इम्पल्स ऑफ थॉट विच इज रिपीटेडली पास्ड ऑन टू द सबकॉन्शियस माइंड इज फाइनली एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को बेसिकली जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, इन द सेंस कि जो हम लोग का जो गोल है, उस गोल को आपको बार बार रिपीट करना है सो दैट वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। एंड हम लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, परफेक्शन जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है और हम लोग सिर्फ रीडिंग इंस्ट्रक्शन से वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यानी कि सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा कि ठीक है मेरे को अगर रिच बनना है, तो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि हमको रिच बनना है, मेरे को रिच बनना है और मैं रिच एक्चुअल में बन जाऊंगा। हम लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब ये स्टेटमेंट हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मेरे को रिच बनना है, रिच बनना है, तो उसके लिए हम लोग को अंदर से फेथ ला के उस चीज को बोलनी पड़ेगी, अंदर से इमोशंस के साथ बोलना पड़ेगा। एंड हम लोग के अंदर एक पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए कि हाँ, कि हम लोग को रिच बनना है, ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा। तब जाके ये जो बार बार हम लोग इसको रिपीट करेंगे, ये जो है तब जाके हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी। फिर एक और दूसरी चीज आती है, जो हम लोग के दिमाग के थॉट्स होते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि अगर हम लोग कोई एक झूठ को बार बार बोलते जाएंगे, हम लोग इवेंचुअली उसको ट्रुथ मानने लग जाते हैं। भले ही वो झूठ हो, लेकिन हम लोग का जो माइंड है वो उसको ट्रुथ मानने लग जाता है, क्योंकि वो थॉट जो है हम लोग के दिमाग में जो है डोमिनेट करने लगता है। तो सिमिलर मैनर में अगर हम लोग एक पॉजिटिव थॉट को बार बार रिपीट ओवर एंड ओवर करें, तो ये चीज़ भी जो है हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगी एंड हम लोग उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक्ट करेंगे एंड वो एक्शंस बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। एंड ये जो हम लोगों ने लाइन कही है कि इंफॉर्मेशन जो है हम लोग के दिमाग में बहुत ही जल्दी बैठ जाती है थ्रू रिपीटेशन ऑफ थॉट। कि एक बार हम लोगों ने कोई चीज़ बोला, फिर वही चीज़ दिमाग में चल रही है, हम लोग बार बार बोलेंगे तो वो चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपका मेन पर्पस है, जो भी आपका मेन गोल है, उसको आप जो है उसके पेपर पे लिखें एंड उसको हर दिन रीड करें जोर जोर से, ताकि वो चीज़ जो है आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी। एंड आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो आपकी वीकनेस है वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ही आप चीज़ों को एक्शन नहीं लेते हैं। बेसिकली अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप जो है धीमे-धीमे ही से लेकिन काम शुरू कर देंगे और आपका काम डे बाय डे जो है इम्प्रूव होने लग जाएगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है लाइक जो 13 स्टेप्स है उसमें से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑटो सजेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑटो सजेशन का भी यूज कर सकते हैं सो दैट कि हम लोग जो है अपने माइंड में उस चीज को बैठा सके अपने गोल को एंड उसके ऊपर एक्शंस ले सके। फिर जो थॉट इम्पल्सेस होते हैं, जो थॉट इम्पल्सेस होते हैं बेसिकली वो जो है कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाते हैं एक पॉजिटिव थॉट या फिर नेगेटिव थॉट के बीच में। लाइक जो हम लोग भी जो भी थॉट्स हम लोग के दिमाग में चलते हैं हो सकता है वो पॉजिटिव थॉट्स हो या हो सकता है वो नेगेटिव थॉट्स हो। एंड ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उस थॉट को कैसे लेते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है बस उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है।